हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी। दोस्तों, आज 90 डेज डिसिप्लिन सीरीज का 12वां दिन स्टार्ट कर रहे हैं। 11 डेज ऑलरेडी अपन ने कंप्लीट कर दिए हैं। कल तक अपना जो बैलेंस था 1625.80 था, तो ये मैंने एक्सेल शीट में ऐड कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग अपना जो रूल है वही रहने वाला है। बैक टू बैक अगर पहली ट्रेड और दूसरी ट्रेड अगर लॉस हो जाती है तो सेशन को स्टॉप करेंगे और एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग 12 ट्रेड में से 4 ट्रेड विन करना है तो अपना टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अपना जो ट्रेड का अमाउंट आएगा वो यहाँ पर आएगा। पहला ट्रेड का अमाउंट $47 का है, तो $47 का अगर विन हो जाता है तो सेकेंड ट्रेड भी $47 की लेंगे और उसके बाद में टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर पहला ट्रेड लॉस हो जाता है तो फिर सेकेंड ट्रेड जो है $75 का आएगा और उसके अकॉर्डिंग अपन आगे की ट्रेड लेंगे। और अगर सेकेंड ट्रेड भी लॉस हो जाता है तो सेशन को क्लोज करेंगे। तो चलते हैं कोटेक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहां पर मैंने अमाउंट डाल दिया है। पहला अमाउंट $47 का। अभी मार्केट का ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद में अपन ट्रेड डिफाइन करेंगे। अपना जो ट्रेड एंट्री है पुल बैक के अकॉर्डिंग ही अपन लेने वाले। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और ये वीडियो होपफुल लग रहा है आपको तो आपके जो भी फ्रेंड है जो ट्रेडिंग करते हैं उनको भी भेज दीजिए। 90 डेज डिसिप्लिन सीरीज में आप अगर सभी वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली पुल बैक के बारे में जानकारी मिलेगी, जो बाइनरी ट्रेडिंग के स्पेशली 1 मिनट बाइनरी ट्रेडिंग में किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां पर ट्रेडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और ये जो मैंने लिया एक्सेल शीट है, ये अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा किस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर आप भी डेमो में प्रैक्टिस करना चाहते हो कोटेक्स के अंदर तो कोटेक्स का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप अकाउंट बना करके आप डेमो में प्रैक्टिस करो 90 डेज तक, ताकि आप सीख सको कि आने वाले 90 दिन में आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ में अभी शुरुआत करते हैं। तो यहां पर मैंने करेंसी पेयर डाला हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट यहां से डाउन डायरेक्शन में था। ठीक है, और यहां से अभी कौन सी दिशा में जाने वाला है ये अपन चेक करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं मार्केट को अभी यहाँ पे कि इसका एग्जैक्ट पॉइंट कहां पर है। ठीक है, तो यहां से डाउन में आया था, यहाँ पे डाउन में आया, फिर काफी ऊपर गया, फिर वापस नीचे भी गया, तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जैसा भी लग रहा है। ठीक है, और मूविंग एवरेज को अगर देखते हैं तो यहाँ पर इसने अभी लो बनाया है। ठीक है, तो इसको लो को तोड़ के नीचे की तरफ मार्केट गया है। तो अभी यहां से अगर इसको पुल बैक लेना है, पुल बैक वेरीफाइड कब होगा? जब ये वाली जो स्विंग लो है इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तभी पुल बैक कंफर्म होता है। ठीक है, तो अभी ईएमए के पास में गया है। अभी यहां से क्या होता है देखते हैं। हाँ, ईएमए से यहां से रिजेक्शन आना चाहिए। रिजेक्शन पॉइंट यहाँ पर है, यानी ये वाला जो रेड कैंडल का हाई है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट डाउन में गिरा था, इसीलिए मैंने, और यहाँ से गिरा था, और ईएमए का जो पॉइंट है वह भी यहाँ पर ही है। तो अगर ये पुल बैक लेता है तो पुल बैक का जो एरिया है यहीं पर है, यहीं से इसको रिजेक्शन लेकर के डाउन में जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। ट्रेड तो मैंने अभी लगा दिया है, इसको जूम आउट करके देखते हैं अभी पहले कि एग्जैक्ट वहीं से डाउन में जाता है या नहीं। अगर यहाँ से नहीं जाएगा तो फिर उसके बाद में नीचे वाला जो स्विंग लो जो अपन ने बनाया है उसको नीचे ब्रेक करेगा, तभी वेरीफाइड होगा पुल बैक। वेरीफाइड होने के बाद में मार्केट डाउन डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो चलो अभी इस कैंडल की क्लोजिंग होने देते हैं। बिल्कुल हो चुकी है और अपना पहला ट्रेड विन हो चुका है। ठीक है, तो सेकेंड ट्रेड भी अपन सेम अमाउंट का ही लेने वाले हैं, लेकिन अभी गैप डाउन के साथ में इसने ओपनिंग दिया है, इसलिए यहाँ पर अपन डाउन डायरेक्शन की ट्रेड अभी नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि गैप डाउन से लेने के बाद में मार्केट ऊपर जा सकता है।
ठीक है। नहीं तो यहां से अगर गैप डाउन नहीं होता तो फिर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते थे अपन। तो अभी डाउन डायरेक्शन की कब ले सकते हैं, नीचे वाला जो स्विंग लो है इसको जब तोड़ेगा तो यहाँ पर पुल बैक कंफर्म हो जाएगा और फिर अपन डाउन डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो वेट एंड वॉच करो कि क्या रिजल्ट आता है। देखो गैप डाउन के साथ में ओपनिंग हुआ था लेकिन काफी नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे वाला जो लेवल है उसको ब्रेक जब भी करेगा कोई भी कैंडल उसके बाद में ही अपन ट्रेड ले सकते हैं। अभी भी गैप डाउन के साथ में ही ओपन हुआ है, ठीक है। तो अभी भी अपना एंट्री नहीं बनेगा क्योंकि अपना जो एंट्री है अप डायरेक्शन का अपन नहीं ले सकते क्योंकि मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है। अपना जो रूल्स के अकॉर्डिंग जो मूविंग एवरेज अपन ने बनाया था उस मूविंग एवरेज के डाउन में ही अपने को एंट्री लेना है, ठीक है। अप डायरेक्शन में नहीं लेना है रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जो ट्रेड कर रहे हैं अपन रूल्स के अकॉर्डिंग ही करें। तो तब तक मैं दूसरा करेंसी पेयर देख लेता हूं क्योंकि अभी इसको ब्रेक होने के बाद ही अपन यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक मजबूत एसएनआर लेवल है इसलिए ब्रेक करने में टाइम लग सकता है इसको, ठीक है। तो तब तक दूसरा करेंसी पेयर देखते हैं। यहाँ पर मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल, और अभी यहाँ से पुल बैक लेकर के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ से अभी अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। उसका रीजन भी सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ। अपनी जो स्ट्रेटेजी है वह पुल बैक स्ट्रेटेजी है, उसके अकॉर्डिंग ही अपन ट्रेड ले रहे हैं। तो पहला ट्रेड अपना विन हुआ था, सेकेंड ट्रेड अपन सेम अमाउंट का लगाया है। अगर सेकेंड ट्रेड अपना विन होता है तो अपना जो टारगेट है वह कंप्लीट हो जाएगा, और अगर सेकेंड ट्रेड लॉस होता है तो अपन मनी मैनेजमेंट की एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो वेट करते हैं। यहाँ से नीचे से पुल बैक तो लिया है, एक ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था लेकिन यहाँ से ऊपर तो गया है लेकिन ऊपर से रिजेक्शन आ गया और एक रेड कैंडल बनने की कोशिश कर रही, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना ट्रेड का अमाउंट आएगा वह $75 का आएगा। तो मैं यहाँ से अमाउंट चेंज कर लेता हूँ $75 और अगेन अप डायरेक्शन का ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो ग्रीन कैंडल बनी थी उसको देखते हुए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाकर के नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पर इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड नहीं लगाया, अप डायरेक्शन का ही लगाया, ठीक है। क्योंकि मूविंग एवरेज जो है अभी डाउन में नहीं है, ऊपर की तरफ ही है, इसलिए अपना एंट्री डाउन में बनता भी नहीं है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए मैंने लगाया है। अभी रिजल्ट क्या आएगा अपने सामने वेट करते हैं, वेट एंड वॉच। मार्केट काफी डाउन में आ गया है, जो अपना मूविंग एवरेज है उससे नीचे की तरफ आ गया है मार्केट, ठीक है। अभी इसकी क्लोजिंग एग्जैक्ट कहाँ होगी वह देखते हैं। तो बिल्कुल मूविंग एवरेज के नीचे की तरफ आ चुका है और क्लोजिंग तो ऊपर दी है, बिल्कुल अपना ट्रेड विन हो चुका है, आप देख सकते हैं। यानी मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग अपना पुल बैक स्ट्रेटेजी काम कर रहा है। तो अपना एक ट्रेड विन हुआ था, उसके बाद में एक लॉस हुआ और अभी ये वाला ट्रेड जो है अपना विन हुआ है। तो अभी नेक्स्ट ट्रेड जो अमाउंट आ रहा है वो $41 का आ रहा है। तो मैं यहाँ पर $41 की ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। देखो अब भी यहाँ से अप डायरेक्शन में ही जा रहा है, ठीक है। जो बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी उसके बाद में वापस ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि मतलब मार्केट के अंदर ऐसा मूवमेंट इसने दिखाया कि नीचे की तरफ गई, बहुत बड़ी कैंडल की वीक बनी, सभी को लगा कि मार्केट डाउन में जा रहा है लेकिन डाउन में नहीं गया और ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। अभी अपना जो पहला वाला करेंसी है उसमें क्या स्थिति है देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी वही है, नीचे वाला जो लेवल है उसको अभी भी इसने ब्रेक नहीं किया है, यानी ऊपर जा रहा है और डाउन में आ रहा है। ऊपर जा रहा है यानी कि ईएमए को टच कर रहा है और फिर पुल बैक लेकर के नीचे आ रहा है। तो अभी भी यहाँ पर ऐसा ही होगा, अगर ऊपर वाले ईएमए को टच करता है तो फिर अगेन डाउन में ही आएगा, ठीक है।
तो वेट करते हैं, अगर ईएमए को टच करने के लिए जाता है तो फिर डाउन में अपन ले सकते हैं, या फिर नीचे वाला जो लाइन सपोर्ट लाइन है उसको ब्रेक करेगा तो फिर अपन डाउन डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि अभी तक फिलहाल तो ब्रेक किया नहीं है, अभी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो वेट करते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। एग्जैक्ट उस लाइन पर है, अभी एकदम उसी लाइन पर आया है। अभी थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं, बिल्कुल ब्रेकआउट हो चुका है, अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, और इसी को देखते हुए मैं यहाँ से डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेने का रीजन समझिए, यानी बार बार इस लाइन को सपोर्ट को टच करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, बार बार टच करके ऊपर की तरफ जा रहा था, किसी भी कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया था। ठीक है, लेकिन अभी वाली जो ये कैंडल बनी है रेड कैंडल, इसने इसको ब्रेक किया और हेल्दी कैंडल बनी। हेल्दी कैंडल बनने के बाद में ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो जो लास्ट स्विंग लो बना था, स्विंग लो जो बना था उसको जब ब्रेक किया जाता है तो पुल बैक कंफर्म हो जाता है, यानी कि पुल बैक जो है कंफर्म होता है कि यहाँ पे पुल बैक बन चुका है। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये कैंडल की क्लोजिंग क्या होती है, फिर अपन नेक्स्ट डिसीजन लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड विन हो चुका है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। ठीक है, कि यहाँ पर किस तरीके से हुआ है, सिंपल भाषा में समझते हैं अपन। ये वाला स्विंग लो था, इस स्विंग लो की जो कैंडल है ये वाली रेड कैंडल, इसके हाई को किसने तोड़ा? इसने तोड़ा। तो इसका मतलब फर्स्ट कंफर्मेशन हो गया कि पुल बैक का ये फर्स्ट कंफर्मेशन है। वैलिड पुल बैक कब होगा? जब इस स्विंग लो को कोई भी कैंडल तोड़ेगी, इस स्विंग लो को कोई भी कैंडल तोड़ेगी। तो कौन सी कैंडल ने स्विंग लो तोड़ा? इसने। तो अभी ये ब्रेकआउट हुआ, बराबर। तो इसका मतलब पुल बैक कंफर्म हो गया। ठीक है, तो कंफर्म पुल बैक होने के कारण अपन ने क्या किया, यहाँ पर ट्रेड लिया और अपना ट्रेड यहाँ पर विन हो गया। ठीक है, अभी अपना नेक्स्ट ट्रेड जो अमाउंट आएगा वो $17 का आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर अमाउंट चेंज कर लेता हूँ, $17, और यहाँ से मैं डाउन डायरेक्शन में ही ट्रेड लूंगा, क्योंकि जो अपना पुल बैक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपन ने ट्रेड लिया था डाउन डायरेक्शन में, उसके बाद में अपना जो ट्रेड विन हुआ था, ठीक है, रेड कैंडल पर, आपको बता देता हूं मैं, यहाँ पर अपना ट्रेड विन हुआ था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर वाला जो जोन बना हुआ, ये वाला जोन, यहाँ पर एक पूरा जोन है। ठीक है, यानी मार्केट अगर वापस रिटेस्ट करने के लिए आएगा तो यहाँ तक आएगा, तो यहाँ तक रिटेस्ट करने के लिए आया ये। ठीक है, तो ये भी पुल बैक हो गया, तो उसके बाद में मार्केट को डाउन में जाना चाहिए, और आप देख सकते हैं कि डाउन में जा रहा है। तो चलो इस कैंडल का वेट करते हैं अभी किसकी क्लोजिंग का, और अगर ये विन होता है तो नेक्स्ट जो अपना ट्रेड अमाउंट आएगा वह $4 का आएगा। तो मैं यहाँ पर अमाउंट $4 डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से भी डाउन डायरेक्शन में ही ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगेन एक नया पुल बैक बन चुका है। ठीक है, नया पुल बैक कैसे बना है आपको बता देता हूं। अभी सबसे लास्ट वाली जो कैंडल थी रेड कैंडल ही है। ठीक है, इसका स्विंग लो समझ लीजिए, इसने स्विंग लो नहीं बनाया, लेकिन इस ग्रीन कैंडल ने लो बनाया था। ठीक है, तो इस ग्रीन कैंडल के हाई को किसने तोड़ा? इसने। ठीक है, और इसका भी हाई टूट गया और इसने वापस ब्रेकआउट दे दिया नीचे की तरफ। ठीक है, तो फिर ये पुल बैक कंफर्म हो गया, यहाँ पर भी पुल बैक कंफर्म हो गया। तो यहाँ पर पुल बैक कंफर्म होने की वजह से अपन ने क्या किया, यहाँ पर ट्रेड लिया, जो अपना ट्रेड विन हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अपना मैचेनिली एक्सेल शीट में पहली ट्रेड अपनी विन हुई थी, उसके बाद में मैचेनिली एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग अपन ने ट्रेड लिया और अपनी 4 ट्रेड इसमें विन हुई, यानी कि लगभग अपनी 5 ट्रेड विन हो चुकी है। ठीक है,
तो देख सकते हैं कि स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम कर रही है, यानी जिस तरीके से अपन प्रिडिक्शन लेयर कर रहे हैं उसी तरीके से मार्केट का मोमेंटम हो रहा है। लेकिन ये पावर जो है मैसनलियो एक्सेल सीट का है, जो अपना मनी मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही अपन ट्रेड ले रहे हैं कि कितने अमाउंट का ट्रेड लेना है। अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट यहाँ पर डाल करके ट्रेड नहीं ले रहे। अपनी मर्जी से डालने के बाद में शायद लॉस भी हो सकता है, इमोशन भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट अभी पूरा हो चुका है। टारगेट पूरा होने के बाद में कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं, कोई ईगो ट्रेडिंग नहीं, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं। बस आज जो अपना सेशन था डिसिप्लिन के साथ में अपन ने ट्रेडिंग किया। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो के ऊपर कमेंट करेंगे तो मुझे भी हौसला मिलेगा कि हाँ बिल्कुल आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 90 डेज तक अपन इस सीरीज को चलाने वाले हैं। पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो स्टेप बाय स्टेप वह वीडियो भी आप देखिए। हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आज अपन ने डिसिप्लिन रूल को सही तरीके से फॉलो किया और अपना सेशन जो है आज क्लोज करेंगे, और सेम डिसिप्लिन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं BN देसाई ट्रेडिंग एकेडमी के साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों।